नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइलस्टोन इंस्पिरेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ आपके लिए निर्मला उपन्यास से अध्याय 18। पिछले अध्याय में आपने देखा कि सुधा को उसके पति से उम्मीद थी कि उसका पति उसको साथ नहीं देगा। उसकी गलती होते हुए भी पति ने उसका सहयोग किया। पति की प्रेम पूर्णा कोमल वाणी ने उसके सारे शौक को हर लिया। चलिए देखते हैं इस अध्याय में उसके साथ क्या होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा हमें अपनी राय। चलिए ले चलते हैं आपको अध्याय 18 की तरफ। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियों करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े। जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए दूसरा ब्याह कर ले। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो गया। उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और अच्छे स्वभाव को याद करके आंसू बहाती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन कहाँ मिलता होगा बेचारे को। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती है, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे न पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कह देता था। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और उस समय की अपनी सूरत ही याद नहीं थी, इसलिए चुप रह गया। इन शुभाकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जा रही थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी हो ही नहीं रही थी, खर्च कैसे करते। दोनों का हार अलग कर दिए थे। जियाराम को यह कतर ब्योत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली जाती तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी भी उनके सर पर सवार थी। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल नहीं बन जाएगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कह देना अपने लिए दूध लेने जा रहा हूँ। दूध लाना कोई चोरी थोड़े नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म नहीं आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी भी खींचा है, अनाज की गठरियाँ भी उठाई हैं। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊं। आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले से नहीं रही। इतने नादान तो तुम नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं तो क्या समझाऊं। यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले जा रहा है, क्या करूँ मैं। वह दिन अब नहीं रहा, अब तो जिंदगी के पूरे दिन कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों न। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने के लिए नहीं आए थे। मुंशी जी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो। आखिर किस बात पर लड़ रहे हो। मेरी रोटियां तो नहीं चलाते तुम,
जब इस काबिल हो जाना तब मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीख लो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो जो मैं तुम्हारा काम करूं और तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे चाहे रखो या खर्च करो। तुमको जबान खोलने का हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी से बात किया तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो हम मुंह ही न खोलें? मुझसे तो ये नहीं होगा। भाई साहब को अदब और तामीज़ का जो इनाम मिला है उसकी भूख नहीं है हमें। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर न होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोगों से ही एक झपट हो जाती थी। मुंशी जी ज्यों की त्यों करते थे। जियाराम और भी श्योर होता गया। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप हैं यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गया। शाम को सैर करना छोड़ दिए, यही नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी नहीं लाते थे कि शैतान है, न जाने उनके साथ क्या बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखूं अब कि कैसे घर में आती हैं वो। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में फंसा देता। अपने लड़के का क्या ही करे। सच कहा है कि आदमी अपने ही अपनों से हारता है। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वह तो बोलो साफ साफ। बुरा तो न मानिएगा सिन्हा। नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से मेरे भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या कर दी है। एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों भी इनकी हत्या कर देंगे। अगर उनकी यह इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल कुछ और ही था। हम लोगों पर जान भी देते थे, अब मुंह तक नहीं देखते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में कोई न रहे। अब जैसे लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं। इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार आ जाती है घर पर। डॉक्टर साहब, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल देते। जियाराम, इसके लिए तो मैं पहले से तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो तो क्या तैयारी है? जियाराम, जब मौका आएगा तब देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर नहीं देखा। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने साथ ले गए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ है खाने का मज़ा ही नहीं आता। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती थी, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब मन चाहे तब आकर खा सकते हो स्वादिष्ट भोजन। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन नहीं छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है कि नहीं। इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं हैं तो गहने कहाँ से बनते? डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम है। जियाराम, हंस कर मैं उन्हें देख लेता हूँ। मुझसे कसम ले लीजिएगा जो कभी उनसे बोलता मैं। मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है।
बेसबब बेवजह मेरे पीछे पड़े रहते, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूँ, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरे दोस्त खराएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो हर वक्त की धौंसी सह सकता है? डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के लिए काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह स्वीकार भी करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों देते हो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, मैं सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। डॉक्टर साहब से कहा कि मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करने दीजिए। मैं सचमुच बहुत अभागा हूँ, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दे, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा और डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करे अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कई बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने निम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा मिल गए, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या कोई और काम था? जियाराम के नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और इन्हों दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है तुमने। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए अपनी भी बुराइयों पर लज्जित होता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी चीज नहीं है। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी आदमी भला नहीं है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें यहाँ मत जमा किया करो, तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिर बार कह देता हूँ, अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक और चतुर्थांश गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखिए क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ कष्ट क्यों उठाऊं? ये कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। सहृदयता का जलया हुआ दीपक निर्दय व्यंग्य के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा है, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी के पीछे ढकेलने लगा। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। शेष आगे।